अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलल अम्र बिल मअरूफ वन नह्य अनिल मुनकरिल कुतुबल आज़म फिद्दीन व बअस लहुन नबिय्यीन अजमईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकह ऐसरुहु मऊनह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश शबाबि मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज वमन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, गुज़श्ता जुमे आप हज़रात के सामने ईमान की अहमियत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की थी। जब इंसान ईमान का कलीमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे तकाज़े भी इंसान के ऊपर आयद हो जाते हैं। ये जड़ और बुनियाद है कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कोई इंसान ये कलीमा पढ़ता है, दिल से इसकी तस्दीक करता है, ज़बान से इसका इकरार करता है, तो इसके साथ साथ वो ईमान और इस्लाम के अंदर दाखिल भी हो जाता है और उसके ऊपर बहुत से तकाज़े भी लागू और आयद हो जाते हैं। अब इस मुसलमान की ज़िंदगी जो है वो आज़ादाना नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। किसी भी शोबे के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जब भी वो कोई कदम उठाएगा इस कलीमा पढ़ने के बाद, तो उसको ये बात पेशे नज़र और मद्दे नज़र रखनी ज़रूरी होगी कि आया ये इस्लाम का तरीक़ा है, ये नबी का तरीक़ा है या नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। अगर नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है, तो फिर ये अपने ईमान के तकाज़े पर अमल करने वाला नहीं समझा जाएगा। अमल करने वाला उस वक़्त ही समझा जाएगा जब ये अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। इसके जो तौर तरीक़ हैं, इसके जो रस्म व रिवाज हैं, उन सबको शरीयत के अंदर नहीं ढालेगा। उस वक़्त तक के सही माना में ये ईमान वाला मोमिन नहीं कहलाएगा और सही माना में ये ईमान वाला नहीं कहा जाएगा। कामिल मोमिन जिसको कहा जाता है। अब आप देखिए, मजहब इस्लाम ने इंसानी जो तकाज़े हैं, इस्लाम जो है ये एक फितरी मजहब कहलाता है। फितरी मजहब, नेचुरली मजहब। इस्लाम का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है कि जिसमें मजहब इस्लाम ने फितरत पर रोक लगाई हो।
निकाह करना ये इंसानी फितरत है, इंसानी जज्बा है। मर्द को औरत की, औरत को मर्द की ज़रूरत है। इसके बगैर ये दुनिया का निज़ाम सही ढंग से, सही तरीके से नहीं चल सकता है। कुर्बान जाइए मजहब इस्लाम पर, मजहब इस्लाम की शान पर कि मजहब इस्लाम ने इबादत का रंग दिया है निकाह को। और क्या कहा कि निकाह करना ये इबादत है, बल्कि हुजूर ने क्या फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना ये मेरा तरीका है। और दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसने निकाह न किया हो, शादी न की हो, सिवाय दो के। एक हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक कहता है सय्यिदन व हसूरा। हसूरा किसको कहते हैं? हसूरा कहते हैं उस मर्द को जो कुदरत होते हुए ताकत होते हुए औरतों की जानिब जिनसी रगबत न रखता हो। यानी ताकत तो है शरीर के अंदर, हिम्मत तो है, कुदरत तो है, लेकिन औरतों की तरफ रगबत न रखता हो, सब्र से काम लेता हो, उसको कहा जाता है हसूरा। यही सिफत हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुरान ने बयान फरमाई। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक ये है कि जब वो दुनिया के अंदर जो है तशरीफ लाएंगे दज्जाल को कत्ल करने के लिए, उस वक़्त वो शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, इस तरह की बात मिलती है। तो बहरहाल उलमा ने लिखा है कि कोई भी इबादत ऐसी नहीं है जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के अब तक मशरू हो और जन्नत में भी पाई जाए, सिवाय दो के। एक ईमान है और एक निकाह है। अब ये निकाह को शरीयत ने जो है इबादत करार दिया और इबादत का रंग दिया इसको। और हुजूर ने फरमाया कि ये मेरी सुन्नत, मेरा तरीका है। जो आदमी मेरे तरीके से हट करके जिंदगी गुजारेगा और चलेगा तो फिर उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे आदमी से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ये जो निकाह है ये इंसानी ज़रूरत भी है, इंसानी फितरत भी है और फितरत का तकाजा भी है। इंसान के अंदर और जानवरों के अंदर यही फ़र्क है कि इंसान की जो ख्वाहिशात है, जो जज्बात है, उसकी तकमील के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है निकाह। लेकिन जानवरों के लिए कोई कायदा कानून नहीं है, वो जिस तरीके से चाहे अपनी ख्वाहिशात को जब चाहे जिस तरीके से चाहे उसकी तकमील कर सकते हैं। लेकिन इंसान इस मामले में आज़ाद नहीं छोड़ा गया और आज़ाद नहीं रखा गया, बल्कि उसके लिए शरीयत ने एक जायज़ मसरफ रखा है, जायज़ मसरफ रखा है। और फरमाया कि इस मसरफ के अलावा जितने भी मसारिफ हैं वो सब के सब आपके लिए हराम है। 18वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? ईमान वालों की सिफात बयान फरमाई है। उनमें से एक ये है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। ईमान वाले वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फरमाया कि सिवाय दो के, एक तो जो उनकी बीवी है, एक तो जो उनकी अहलिया है, और इसी तरीके से जो उनकी मिल्के यमीन के अंदर उनकी जो बांदी है। पहले ज़माने के अंदर गुलाम बांदियाँ होते थे, अब तो गुलाम बांदियों का दौर नहीं है। तो इन दो पर तो शरीयत कहती है, अल्लाह फरमाते कोई मलामत नहीं है। और इनके अलावा जो रास्ते हैं, इनके अलावा जो तौर तरीके हैं, फरमाया कि जो आदमी उन रास्तों के पीछे चलेगा और उन तौर तरीकों को अपनाने की कोशिश करेगा, तो फरमाया फामनिब तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। जो इन रास्तों के अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार और तलाश करेगा तो फरमाया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बगावत का रास्ता है। ये लोग अल्लाह ताला के बागी लोग हैं, नाफरमान लोग हैं, सरकश लोग हैं। तो मजहब इस्लाम ने एक जायज़ रास्ता रखा है, हलाल रास्ता। और ये देखो निकाह कितना मुबारक अमल है।
कि इस मुबारक अमल के ज़रिए से वो खातून वो औरत जिसके साथ इस अमल से पहले यानी निकाह से पहले बात करना हराम था, जिसको टच करना हराम था, जिसको मस करना हराम था और जिससे गुफ्तगू करना जायज़ नहीं था, इसी तरीके से उसके पास उठना बैठना खलवत करना ये बिल्कुल हराम था। निकाह के इस अमल के ज़रिए से इतना बड़ा हराम हलाल हो जाता है, इतना बड़ा हराम हलाल हो जाता है, इतना मुबारक अमल है। और फिर ये देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और शरीयत ने इस अमल को कितना आसान किया। फरमाया इन्ना अअज़मन निकाहि बरका ऐसरुहु मऊना, फरमाया कि सबसे अजमत वाला सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा कम से कम हो, जिसके अंदर खर्च कम से कम हो। ये बिल्कुल इसका उलट है। हम सोचते हैं कि मुआशरे के अंदर हमारी इज्जत और हमारी शान और हमारा रुतबा और हमारा मकाम उस वक़्त बुलंद होगा जब हम अपनी बेटी की या बेटे की शादी में दिल खोल कर के खर्च करेंगे और लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। तब मुआशरे के अंदर हमारी नाक ऊंची होगी, तब मुआशरे के अंदर हमारी शान और इज्जत के नगमे और तराने गली कूचों के अंदर, महलों के अंदर, घरों के अंदर गुनगुनाए जाएंगे और पढ़े जाएंगे। वो फुला साहब ने अपनी बेटी के जहेज के अंदर ये दिया और वो दिया और फुलाना दिया, और जो है फुला साहब ने अपनी बेटी का घर भर दिया, इतना दिया, करोड़ों का जहेज दिया। हालांकि आपको मालूम नहीं है, जो खुशहाल हजरात हैं वो ठंडे दिल से सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख कर के इस बात के अंदर तदब्बुर कीजिए कि उसी मुआशरे के अंदर, उसी महल्ले के अंदर आपके घर के आसपास मिडिल क्लास के लोग, गरीब तबके के लोग, और वो गरीब बाप भी मौजूद है जिसके यहाँ पर 4, 5, 6 बच्चियां मौजूद है, जो बेचारा सुबह से शाम तक मजदूरी करके बमुश्किल अपना घर चला पाता है और अपनी बच्चियों को जो है खिला पाता है। उसका घर भी तुम्हारे मुआशरे के अंदर, तुम्हारे महल्ले के अंदर है। आप सोचिए उसके बारे में कि उस गरीब बाप के लिए अपनी बेटियों की शादी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर मुआशरे के अंदर ये रस्म रिवाज इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जाएगी और इसके ऊपर कदगन नहीं लगाई जाएगी, तो आप सोचिए उस गरीब तबके के लिए, उस गरीब बाप के लिए अपनी बच्चियों की शादी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो रात दिन इसी सोच में रहता है कि यार फुला साहब ने अपने दामाद को फुला गाड़ी दी और जो इतना मोटा जहेज दिया और इतना सोना चांदी दिया और इतने बर्तन और हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या दे दिया। यार मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरी बच्चियों के, तो मेरी बेटी को इस गुर्बत की हालत में कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन कबूल करेगा। रात दिन इसी परेशानी में, इस बेचैनी में उस बाप को नींद नहीं आती, रात दिन उसका यही रोना है। तो मेरे भाइयों, खास तौर पर इस बात का ध्यान और ख्याल रखे, देखो शादी को शरीयत ने बहुत आसान और सस्ता बनाया है, बहुत सस्ता बनाया है। यहाँ तक के शादी की और निकाह की शराइत क्या क्या है भाई? ईजाब कबूल हो जाए। ईजाब का मतलब क्या है? ईजाब का मतलब होता है कि लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से या लड़की के वकील और जो है वली की तरफ से लड़की को पेश किया जाता है कि भाई मैंने अपनी बच्ची का निकाह तुमसे कर दिया। उसने कबूल कर लिया, वहां पर 2 गवाह मौजूद थे और मेहर मुतय्यन हो गया निकाह। इसके लिए इतने जोड़े और इतने घोड़े और जी पता नहीं क्या क्या, ये तमाम की तमाम चीजें और रस्म रिवाज और फजूल खर्चियाँ और खुराफात, रसूमात, बिदआत, ये तमाम की तमाम चीजें निकाह के लवाजिमात में से बना ली कि जब तक ये चीजें नहीं होगी मेरे भाई निकाह नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब ताबई गुजरे हैं, वो उनकी मजलिस लगा करती थी और उनकी मजलिस के अंदर एक गरीब तालिब इल्म आकर के बैठा करता था। एक मरतबा उन्होंने महसूस किया कि मेरी मजलिस के अंदर चंद दिनों से वो गरीब तालिब इल्म नहीं आ रहा है, वो दर्स के अंदर शिरकत नहीं कर रहा है। चुनाचे कई दिन के बाद वो आया, उससे पूछा कि जनाब कहाँ थे, इतने दिन गैर हाजिर रहे। उन्होंने कहा कि हजरत मेरी बीवी का, अहलिया का इंतकाल हो गया।
उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन के अंदर, उसकी ताज़ियत के अंदर मसरूफ़ और मशगूल था, इसलिए दर्स के अंदर मैं हाज़िरी न दे सका और शिरकत नहीं कर सका। हज़रत ने फरमाया दर्स ख़त्म होने के बाद और मजलिस के इख्तिताम पर कि बताओ दूसरी शादी करने का तुम्हारा कोई इरादा है? उसने कहा कि हजरत इरादा तो है, बस मुझ गरीब को बच्ची देगा कौन? मुझ गरीब को बेटी और लड़की देगा कौन? इसलिए कि आजकल तो भाई बहुत आला क्वालिटी का दामाद ढूंढा जाता है और जाहिरी स्टेटस आला से आला तलाश किया जाता है और बाकायदा बाज जगह पर लड़की के वालिदैन की ख्वाहिशात ऐसी ऐसी होती हैं अपने दामाद के मुताल्लिक, लड़के के मुताल्लिक कि भाई मेरे दामाद ने ये भी किया हो, फुला कोर्स भी किया हो, उसकी इतनी जॉब हो, उसके पास लग्जरी गाड़ी हो और कोठी बंगला हो और ये और वो पता नहीं क्या क्या हो, और फिर आखिरी बात ये भी कहते हैं कि वो उसकी दाढ़ी भी ना होनी चाहिए, उसकी दाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि दाढ़ी रखने से तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी उम्र हो रही है इसकी। तो बाज इलाकों के अंदर ये माहौल है, मुस्लिम मुआशरे की और मुस्लिम सोसाइटी की बात बता रहा हूँ कि अगर दाढ़ी रख ली तो उसका निकाह नहीं हो सकता। यूँ कहते हैं कि भाई इसकी तो उम्र काफी हो चुकी है, इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये क्राइटेरिया और ये मेयार बनाया हुआ है, ये तमाम की तमाम शराइत, ये तमाम निकाह के लवाजिमात में से बना लिए गए कि निकाह को जो इतना सस्ता और इतना आसान अमल था इतना मुश्किल बना दिया है कि दुनिया के अंदर निकाह महंगे हो गए और जिना सस्ता हो गया। निकाह महंगे हो गए और जिना सस्ता हो गया। क्यों? इसलिए कि 10 मिनट की खलवत और तन्हाई चाहिए, जिना हो जाएगा, और निकाह करना हो तो उसके लिए सालों साल तैयारियां करनी पड़ेगी। जब तक तैयारी नहीं उस वक्त तक निकाह नहीं। वो मुआशरे के अंदर गरीब तबका, वो मिडिल क्लास तबका, वो बेचारा मजदूर बाप रात दिन लोगों की शादियां देखकर, उनकी बच्चे बच्चियों की शादियां देखकर दिन रात खून के आंसू रोता है कि मेरे पास तो जहेज के नाम पर देने के लिए कुछ नहीं है। इस गुर्बत की हालत में मेरी बच्चियों को कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन कबूल करेगा? तो इसलिए मेरे भाइयों 2 चीजों का खास तौर पर एहतिमाम कर लें। एक तो यह है कि बिल्कुल दिखावा नहीं करना है, आपको बच्चियों को जो देना है दो, हदिया दो, और सबसे अहम बात, सबसे जरूरी बात यह है कि जहेज न दे करके बच्ची का जो विरासत के अंदर हक बनता है वो दे दो। वो तो आपको देना ही देना है। जहेज के मुताल्लिक सवाल नहीं होगा अल्लाह के यहाँ पर, विरासत के मुताल्लिक सवाल होगा। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने किसी वारिस की मीरास को काटा मैं जन्नत से उसकी मीरास काट दूंगा। जिसने किसी वारिस को हक नहीं दिया विरासत के अंदर, भाई ने भाई का हक मार लिया, भाइयों ने बहन का हक मार लिया, बाप की प्रॉपर्टी जायदाद के अंदर, जमीन के अंदर, माल दौलत के अंदर बेटी का हक नहीं दिया, उसको कता कर दिया, काट दिया, महरूम कर दिया। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे आदमी की मीरास जन्नत से काट दूंगा। इसलिए बहुत सोचने का और गौर करने का मकाम है। तो जहेज का सवाल नहीं होगा अल्लाह के यहाँ के बेटी को जहेज दिया था कि नहीं दिया था, उसका जायदाद में जो हक बनता था, हिस्सा बनता था, वो दिया था या नहीं दिया था, इसका सवाल होगा। और गालिबन शेख अब्दुल कादिर जिलानी या किसी और बुजुर्ग के मुताल्लिक मैंने पढ़ा था किसी किताब के अंदर, फरमाते हैं कि ख्वाब में किसी ने देखा किसी बुजुर्ग को, उनसे पूछा कि भाई जन्नत मिल गई, दाखिला मिल गया? कि जी बस जन्नत के गेट पे रोक लिया गया। कहा कि क्यों? कहा कि फुला पड़ोसी से वो मांगे की उधार एक सुई ली थी, अदा करने से पहले मर गया। सवाल हुआ कि उसकी सुई क्यों नहीं दे के आया, जो उसका हक बनता था वो उसको अदा करके क्यों नहीं आया, इस बात पर रोक लिया गया। इसलिए अल्लाह के यहाँ इंसाफ है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, जो शरीयत में जिसका हक बनता है वो दो। जो चीजें, जिन चीजों का सवाल ही नहीं होगा शरीयत के अंदर, उन चीजों से हम इज्जत बढ़ाने की और नाक ऊंची करने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारी न नाक ऊंची हो सकती है और न हमारी इज्जत बढ़ सकती है, न हमारी शान के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। याद रखें, शरीयत ने
जिस अमल पर अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो, जिस अमल पर कह दिया कि इस तरीके से करो तो बरकत होगी, हमें नजर आए या ना आए उस अमल के अंदर जरूर बरकत होती है। और निकाह के मुताल्लिक फरमाया सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा कम से कम हो। तो सबसे मुश्किल आज की डेट में अगर कोई चीज है तो वो निकाह को बना दिया गया है कि जब तक कि इतने लाख नहीं होंगे। लड़की वालों की भी बड़ी डिमांड होती है लड़के वालों से, और उनकी बड़ी छानबीन ये होती है कि भाई लड़की ने मास्टर किया कि नहीं किया, लड़के की 1 लाख आमदन है कि नहीं है, उसके पास कोई लग्जरी गाड़ी है कि नहीं है, और उसकी फुला इलाके में कोठी बंगला है कि नहीं है। ये तमाम की तमाम चीज़ें और ये तमाम के तमाम जो मेयार बनाया हुआ है यही। हालांकि हदीस पाक के अंदर क्या है, फरमाया इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजू। फरमाया कि जब तुम्हारे पास किसी का जो है रिश्ता आए, पैगाम आए निकाह का, तुम उसकी दीनदारी उसके अखलाक से मुतमईन हो, फ़ज़व्विजू, निकाह कर दो, निकाह कर दो दीन और अखलाक की बुनियाद पर। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर फरमाया कि औरत से निकाह किया जाता है 4 चीजों की बुनियाद पर। लिमा लिहा, यह तो देखा जाता है कि लड़की मालदार है कि नहीं है जी। वली जमालिहा, यह देखा जाता है कि खूबसूरत है कि नहीं है। वली हस्बिहा, देखा जाता है कि खानदानी शराफत इसकी आला है कि नहीं है। और वली दीनिहा, यह देखा जाता है कि दीनदार है कि नहीं है। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, फज़फर बिज़ाति दीन, कि तुम दीनदार देख करके कामयाब हो जाओ। दीनदार को तरजीह दो, दीनदार को तरजीह दो। अगर तमाम की तमाम चीजें जमा हो जाए तो क्या फरमाया कि तुम दीनदार को तरजीह। दीनदार होने के साथ हुस्न जमाल भी है, माल भी है, और खानदानी शराफत भी है, दीन भी है, तो फिर नूरुन अला नूर है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन खाली अगर कोई आदमी माल को देखे, जमाल को देखे, खानदानी शराफत को देखे और दीन को डाल दे पसे पूछ ताक में रख दे, तो फरमाया कि ये तमाम की तमाम चीजें फिर इंसान की कामयाबी की दलील और अलामत नहीं है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, सईद इब्ने मुसय्यिब ताबई, उनकी जो मजलिस के अंदर वो गरीब तालिब इल्म था, उससे पूछा कि भाई क्यों नहीं आए, गैर हाजिर क्यों हुए। उसने कहा कि जनाब अहलिया का इंतकाल हो गया था, उसकी तजहीज़ व तकफीन के अंदर में मसरूफ था। कहा कि चलो ठीक है, हो गया जो होना था। अब ये बताओ आगे दूसरी शादी का इरादा और नियत है कि नहीं है। उसने कहा जी हजरत, इरादा है, नियत है, लेकिन मुझ गरीब तालिब इल्म को बेटी कौन देगा। हजरत ने कहा कि चल मैंने अपनी बेटी का निकाह तुझसे कर दिया। और इनकी ये वो बेटी है जिसके लिए उस वक़्त में गवर्नर के बेटे का रिश्ता आया था। गवर्नर के बेटे का रिश्ता आया था, हजरत ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कहा कि जनाब मंजूर नहीं, इसलिए कि शरीयत के मुताबिक जोड़ नहीं है, कुफू नहीं है शरीयत के मुताबिक, मना कर दिया हजरत ने। और अपनी उसी बेटी का रिश्ता किससे कर रहे हैं, गरीब तालिब इल्म से। ऐसे निकाहों से जो औलाद वजूद में आती थी, जो औलाद पैदा होती थी, वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बनकर सामने आती थी, हजरत बिशर हाफी बनकर सामने आती थी, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनकर के सामने आती थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके वालिद का तज़किरा लिखा है कि एक मर्तबा दरिया के किनारे से जो है वो रास्ते से गुजर रहे थे, और रास्ता चलते चलते उनको भूख लगी हुई थी। देखा कि दरिया के अंदर, पानी के अंदर एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। चुनाचे उन्होंने भूख की शिद्दत की वजह से उसको उठाया और खा लिया। और खाने के बाद इस बात का एहसास और अंदाजा हुआ कि भाई पता नहीं ये किसकी मिल्कियत था और कौन मालिक था इस सेब का, मैंने बगैर इजाजत के उठा के खा लिया। कयामत के दिन सवाल और पूछ होगी, मैं क्या जवाब दूंगा रब को। अगर उस आदमी ने मुतालबा कर लिया, हजरत आपने बगैर पूछे मेरा सेब इस्तेमाल क्यों किया, क्यों खाया था, तो मैं क्या जवाब दे पाऊंगा। चुनाचे आखिरत का गम, आखिरत की फिक्र, खौफ खुदा का इस कदर गालिब था, कहने लगे भाई मैं इस दरिया के उल्टी रुख पर चलूंगा और देखूंगा ये सेब कहां से आया था तैरता हुआ।
कोई तो बाग मिलेगा सेब का, वहीं जाकर के तहकीक करूंगा। चुनाचे मुखालिफ सिम, उल्टी रुख पर उसकी चल दिए दरिया की। चलते चलते उन्हें एक जो है सेब का बाग नजर आया। उन्होंने सोचा कि शायद यहीं से गिरा होगा ये। चुनाचे पहुंच गए बाग के अंदर। बाग का मालिक था, उससे पूछा कि जनाब आपके बाग के दरख्त से एक सेब टूट करके दरिया के अंदर गिर गया था, मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने बगैर इजाजत के बगैर पूछे इस्तेमाल कर लिया, माफ कर दो, या तो कीमत ले लो या माफ कर दो। कहा कि माफ नहीं करूंगा। कि क्यों नहीं करोगे जी? कहा कि पहले आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। उसने भी सोचा कि भाई ये ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा, इतना खौफ खुदा इसके अंदर भरा हुआ है कि एक सेब की वजह से ये पूछने के लिए आ गया। आजकल तो लोग बाग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दबा लेते हैं, बड़ी बड़ी फ्लैटों पर कब्जा कर लेते हैं, जमीनों पर जायदादों पर कब्जा कर लेते हैं जी। डकार भी नहीं लेते, कब्जा कर लिया नाजायज तरीके से, और वो एक सेब की वजह से जो है मुखालिफ सिमत पर चल रहे हैं कि भाई पता नहीं किसकी मिल्कियत था और मैंने उठा करके बगैर इराद के उसको खा लिया। चुनाचे उससे कहने लगे कि जनाब माफ कर दो। कहा कि माफ नहीं करूंगा। उसने भी भाप लिया और महसूस कर लिया कि ये कोई आम बंदा नहीं, एक सेब की वजह से यार इतनी दूर से यहाँ पर चल करके आ गया, तो इसके दिल के अंदर खौफे खुदा किस कदर भरा हुआ है। चुनाचे उसने कहा कि मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। कहा कि जी अच्छा, लेकिन मेरी बेटी के अंदर क्या क्या कमियां हैं या खूबियां सिफात है वो भी सुन लो। कहा कि आंख से देखा नहीं, कान से सुना नहीं, जबान से बोली नहीं, हाथ से पकड़ा नहीं और पांव से कभी चली नहीं। उसने भी सोचा कि भाई शादी भी ऐसी लड़की से जो आंख से देखती नहीं, कान से सुनती नहीं, जबान से बोलती नहीं, गूंगी, बेरी, अंधी और जी लूंगी और लंगड़ी भी है। भाई कहाँ फंस गया मैं आगे। उसने भी सोचा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल तरीन मरहला है, और अगर मना करता हूँ तो ये कल क़यामत में सवाल कर देगा एक सेब का। अब जान नहीं बच रही है। उसने सोचा कि भाई हाँ कर दो। उसने कहा कि हजरत मुझे मंजूर है, करा दो जी मेरा निकाह। चुनाचे निकाह हो गया। निकाह की रात में जब वो अपनी दुल्हन के कमरे में तशरीफ ले गए, देखा कि एक हसीन व जमील खूबसूरत सही सलामत तंदुरुस्त लड़की बैठी हुई है। उसने सोचा कि मैं गलत कमरे में आ गया, मैं गलत रूम में आ गया। जो मुझे बताया गया था कि वो इस तरह की लड़की है, ये तो सही सलामत है, कहीं धोखा तो नहीं लग गया, मुतशाबा तो नहीं लग गया कहीं। तो वो बाहर आ गया कमरे से, कहने लगा कि हजरत जो लड़की बताई थी वो तो नहीं है, ये तो सही सलामत तंदुरुस्त है। कहा कि जनाब यही वो लड़की है कि जी आपने जो जो बताया था कि वो आंख से देखती नहीं, कान से और फुला 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 फुला। कहने लगे बात ये है कि आज तक इस लड़की ने अपनी आंख से किसी गैर महरम को नहीं देखा, आज तक कानों से किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी, जबान से कभी गैर महरम से बातचीत तक नहीं की, आज तक इसकी कलाइयों पर किसी गैर महरम की नजरें और आंखें नहीं पड़ी, किसी गैर महरम की तरफ आज तक अपने पांव से चल करके नहीं गई। मैंने इस एतबार से कहा था कि ये लंगड़ी लूली है और अंधी बहरी और कानी, इस एतबार से। अब ऐसी नेक खातून और नेक जो है शोहर के मिलाप से जो औलाद वजूद में आती थी, दुनिया उसको कहती है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह, इनके बेटे हैं वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बेटे हैं। अब आप देखें जब माए इतनी पारसा और इतनी पाकीज़ा हुआ करती थी, किसी को जब दूध पिला रही हैं तो वुजू करके बिल्कुल पाक साफ होकर के दूध पिला रही हैं। हमल के जमाने में कुरान करीम की तिलावत की जा रही है, उसके नूरानी असरात बच्चों की जात पर भी बड़ा करते थे। यही वजह है कि बहुत से बच्चे और बहुत सी औलादें ऐसी पैदा हुई कि पैदा होते ही उनको पाओ पाओ पारा आधा आधा पारा याद था ही। तो ये माओ की तो तरबियत का नतीजा था। तो मेरे भाइयों, शरीयत ने शादी को, निकाह को बहुत आसान किया, बहुत आसान किया, इसके ऊपर कोई भी खर्च नहीं है। और शरीयत में अगर किसी चीज को पसंद किया गया है तो वो मेहर की ज्यादती को पसंद किया गया है। एक जगह निकाह पढ़ाया था, दिल्ली की बात है, काफी टाइम हो गया। तो वहां पर जो एक बारात आई हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई मेहर जो बांधोगे वो 786 रुपये बांधियो जरा। 786 रुपये, 786 रुपये में तो बकरी का बच्चा भी नहीं आता भाई।
ये औरत का मेहर कैसे बन सकता है? हनफिया के नजदीक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नजदीक तो कम से कम 10 दिरहम होना शर्त है, 10 दिरहम होना जरूरी है। इससे कम का तो मेहर का कोई तसव्वुर ही नहीं है। 786 रुपए को समझ रहे थे कि बहुत बड़ी इबादत है। अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, तो मेहर फातिमी देने में क्या हरज? मेहर फातिमी दो, इसलिए कि इसके अंदर लड़की की इज्जत है, लड़की वालों की इज्जत है। मेहर फातिमी कितना होता है? 1.5 किलो 30 ग्राम 900 मिलीग्राम चांदी बनती है। और जो इसका रेट होगा, जो इसका कैश बनता होगा, वो किसी सुनार से मालूम कर दो। बाज लोगों का ख्याल है कि मेहर फातिमी से ज्यादा देना और बांधना जायज नहीं है या सुन्नत के खिलाफ है, तो ऐसा भी नहीं है। किसी आदमी की गुंजाइश ज्यादा की है तो ज्यादा दे दे। हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मुमिनीन और अज़वाजे मुतहरात में से हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया है। उनका जो मेहर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो मुतय्यन हुआ था निकाह के अंदर, वो क्या था? मेहर फातिमी से तकरीबन 8 गुना ज्यादा था। 12 किलो 224 ग्राम चांदी थी। 12 किलो 224 ग्राम चांदी थी। वो फिर हजरत नजाशी रहमतुल्लाहि अलैहि ने रजी अल्लाह तआला ने वो अदा किया था, 4000 दिरहम तकरीबन। इसी तरीके से उम्मे कुलसूम है, हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी है उम्मे कुलसूम। इनका निकाह हुआ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से। उनका जो मेहर था वो मेहर फातिमी से लगभग 80 गुना ज्यादा था, 40,000 दिरहम। तो अगर किसी आदमी को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, वो माली एतबार से वुसअत वाला, गुंजाइश वाला है, तो मेहर फातिमी मुतय्यन करो। और गुंजाइश अगर किसी की नहीं है मेरे फातिमी की देने की भी, तो कम से कम जो है शरीयत ने बिल्कुल जो आखिरी दर्जा बताया है मेहर का, बिल्कुल लास्ट, कम से कम 10 दिरहम है। और 10 दिरहम के मेरे ख्याल से 3.25 तोला या 3 तोला चांदी लगभग इतनी बनती है। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए भाई। 786 रुपए मेहर, ये तो शरीयत में जो है मेहर कहलाने के लायक भी नहीं है। इसको तो मेहर ही नहीं कहा गया हनफिया के नजदीक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। और दूसरी बात यह है कि मेहर जब मुतय्यन हो जाता है तो वो देना वाजिब हो जाता है, उसको नकद देने का एहतिमाम करना चाहिए। बाज़े लोग गुंजाइश होते हुए मेहर को जो है वो नकद नहीं देते, उधार रख लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि जब बीवी से मुलाकात होती है, अब वो डील करते हैं उससे। अब वो तिजारती जो जहन है, तिजारती दिमाग है, वो अब उनसे लड़ाते हैं, कहने लगे जी अब आप और हम तो एक ही हो गए, मेहर भी हमारा हो गया, माफ कर दो। तो इस तरीके से माफ थोड़ी होता है। वो बेचारी घर बार छोड़ के आई है, अपने जो है भाइयों को छोड़ करके आई है, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर को छोड़ करके आई, इस वजह से सिर्फ के अपने शोहर का, ससुराल वालों का घर बसा सके। अब पहली मुलाकात में उससे इस तरह की डील वो शर्माई में माफ नहीं करेगी, तो बताओ क्या करेगी? वो शरीयत में इस तरह की माफी का जो है कोई एतबार नहीं है। शरीयत में इस तरह की माफी का कोई एतबार नहीं है। इसलिए कि उस हालत में तो आप उससे कितना भी बड़ा काम करवा लो, वो शर्माई में माफ नहीं करेगी। इसलिए कि माफ नहीं करेगी तो फिर कल को उसको तानो तशनी और जो है उसको उसके ऊपर तंज कसे जाएंगे, तंजिया जुमले उसको कहे जाएंगे, वो माफ कर देगी बेचारी। तो इस तरह की माफी का शरीयत में कोई एतबार नहीं है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि शरीयत ने निकाह के अमल को इतना आसान बनाया है, इतना आसान बनाया है कि जितना मुश्किल हमने आज निकाह को बना दिया कि गरीब तबका 100 बार सोचता है कि भाई मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी बेटी की जो है, मेरी बेटी को बगैर जहेज के, बगैर सामान के, बगैर असबाब के कौन आदमी जो है वो कबूल करेगा। और फिर एक बात और याद रखें, देखो निकाह के मौके पर हम लोग ये कोशिश करते हैं और सबकी लगभग ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि कोई भी आदमी हमारी शादी में नाराज ना हो। कोई नाराज भी हो बरसों बरस का, उसको भी मनाने की कोशिश की जाती है शादी और निकाह के मौके पर, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ दिया जाता है, अल्लाह को और उसके रसूल।
सबको खुश किया, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर दिया। बताइए इस निकाह के अंदर बरकतें कैसे आएंगी? मैरिड लाइफ की जो तलखियां हैं और तलाक का जो तनासुब है इतना बढ़ रहा है, वो इसी वजह से, यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि निकाह के मौके पर निकाह की इस अमल की इतनी धज्जियां, इस सुन्नत की इतनी धज्जियां बखेरी गई, इतनी धज्जियां उड़ाई गई जिसका कोई ठिकाना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब आप बताइए, सुन्नत और शरीयत की धज्जियां उड़ा करके कोई आदमी ये चाहे कि मेरे घर के अंदर, फैमिली के अंदर, ज़ौजैन के अंदर, फरीकैन के अंदर, निकाह के अंदर बरकत आए, तो बरकत कैसे आएगी बताइए आप? तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर इन तमाम खुराफात से, रसूमात से हमें बचना है, सबसे आसान तरीका शरीयत ने क्या बताया है? निकाह को मस्जिद के अंदर करो। निकाह का अमल क्या, कहाँ होना चाहिए? मस्जिद के अंदर होना चाहिए। इसलिए कि कोई इंतहाई बेगैरत ही होगा जो मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर भी ढोल बजाए। शादी हाल के अंदर हम रखते हैं शादी ब्याह, निकाह के इस अमल को, निकाह के प्रोग्राम को, तो वहां पर तो डीजे भी चल रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है, ढोल वाले भी हैं, और बेपर्दगी का वो आलम है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इतनी बदनजरिया हो रही है जिसका कोई ठिकाना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हालांकि शरीयत ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह का मकसद जो बयान किया, एक वो ये है फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, ताकि आपकी नजरें झुक जाए, व अहसनु लिलफरज, शर्मगाह महफूज हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी दो चीजों की गारंटी, दो चीजों की जमानत मुझे दे दे कि इनको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करेगा, एक ज़बान और दूसरी शर्मगाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अज़मनतु लहुल जन्ना, ऐसे आदमी को जन्नत की गारंटी मैं देता हूँ। तो मेरे भाइयों, फरमाया अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, कि निकाह का ऐलान करो, निकाह को खूब मशहूर करो, बताओ लोगों को, और इस अमल को, इस प्रोग्राम को मस्जिद के अंदर रखो। ये सुन्नत तरीका है। मस्जिद के अंदर बहुत सारी खुराफात, रसूमात से बचा जा सकता है अगर इस अमल को, इस प्रोग्राम को मस्जिद के अंदर रखा जाएगा। हाल के अंदर, मैरिज हाल के अंदर रखते हैं, कितनी नहुसत होती है जी, जितने होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह किसी की बात नहीं की जाती, कोई एक आध दो चार होंगे जो नमाज पढ़ते होंगे, नहीं तो खवातीन भी बेनमाजी, मर्द भी बेनमाजी, इतने सारे बेनमाजी एक जगह जमा हो और वहां पर कोई सुन्नत अमल किया जा रहा हो, सुन्नत काम किया जा रहा हो, तो बताइए वहां बरकत कैसे आ जाएगी जी? फिर इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए कि निकाह पढ़ाएंगे, और दुल्हा साहब बैठे हुए कहाँ पर? ब्यूटी पार्लर में। दूल्हे साहब कहाँ बैठे हुए हैं? ब्यूटी पार्लर में। दुल्हन भी ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई है। दुल्हन अगर 20,000 देगी ब्यूटिशियन को, तो शोहर और जो दुल्हा है वो कहेगा मैं 30,000 दूंगा, और मुझे ऐसा बना दो कि मुझ में और दुल्हन में कोई फर्क नजर ना आए। ने अपनी आंखों से देखे। फिर वो आ रहे हैं, ढोल आगे बजता हुआ आ रहा है। तो क्या बताया जा रहा है कि किस कैटेगरी के आदमी है, किस मेयार के आदमी है? और मेरे भाई, जिस नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं, उसने क्या इस अमल का कोई तरीका नहीं बताया? उसने इसके कोई तौर तरीक नहीं समझाए, कोई उसूल व ज़वाबित नहीं समझाए इसके जी? इतना मुबारक अमल है और उसकी इस तरीके से धज्जियां बखेरी जा रही हैं कि खुदा की कसम उनको बयान करते हुए भी शर्म आती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आजिज़ाना दरख्वास्त है आप लोगों से, इस अमल को शरीयत के मुताबिक करें, और इसके अंदर बिल्कुल कोई म्यूजिक नहीं होना चाहिए, कोई ढोल डीजे नहीं होना चाहिए, और सबसे अहम बात यह है कि मखलूत निज़ाम नहीं होनी चाहिए, मिक्स गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, औरतों का सिस्टम अलग होना चाहिए, मर्दों का सिस्टम अलग होना चाहिए। कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए कि मर्द और औरत का इख्तिलात न हो। ये अमल आप कर लें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस अमल के अंदर, इस निकाह के अंदर अल्लाह की तरफ से कितनी रहमतें नाजिल होंगी, कितनी बरकतें नाजिल होंगी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, मुहाजिर हैं, हिजरत फरमाकर मक्के से आए मदीने के अंदर। अब जब कोई मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके आता था तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआखात कायम फरमाते थे
अंसार और मुहाजिर के दरमियान। अंसार से कहते थे कि भाई आज से ये मुहाजिर आपका भाई है। चुनाचे हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आए, एक अंसार से कहा कि ये आपके भाई हैं। चुनाचे उन्होंने कहा कि जी ठीक है। और उन अंसारी सहाबी ने क्या कहा कि अब्दुल रहमान इब्न औफ से कहने लगे कि जनाब के जी कि मेरे 2 बाग हैं, मेरा एक बाग से काम चल जाता है, एक बाग आप रखें, खजूर का बाग। मेरी 2 बीवियां हैं, एक बीवी को तलाक देता हूं, जब उसकी इद्दत गुजर जाए, इद्दत कंप्लीट हो जाए, आप उससे निकाह कर देना। ऐसे दिल थे और ऐसा ईमान सीनों के अंदर, दिलों के अंदर भरा हुआ था। रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत इस तरीके से उनके दिलों के अंदर भरी हुई थी। कहा कि 2 बाग हैं, एक बाग तुम ले लो। आज तो कोई चवन्नी भी नहीं देने का है जी। आज तो कोई आदमी मामूली से मामूली रकम देने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि छीन लेगा सामने वाले से और ये चाहेगा कि इसका भी जो हक है वो मेरे हलक के अंदर उतर जाए, लेकिन इसका जो मेरे ऊपर हक आयद होता है मैं हक अदा न करूं। चुनाचे अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला ने कहा कि भाई मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए कि एक कहावत है ना कि भाई हांडी का मुंह चौड़ा है तो बिल्ली को शर्म आनी चाहिए। वो भी कह देते हाँ जी लाओ एक बाग मुझे दो और एक बीवी को जल्दी फारिग करो, इद्दत गुजर जाएगी, मैं निकाह करूंगा। कहा कि नहीं जनाब, मुझे ना तुम्हारे बाग की जरूरत है न बीवी की जरूरत है, मुझे तो तुम मदीने की मार्केट जो है उसका रास्ता बता दो। चुनाचे मार्केट का मुआयना किया और जायजा लिया अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने। चुनाचे देखा कि बाजार के एक सिरे पर एक साहब बैठे हुए, बड़ा सा थाल लेकर उसके अंदर पनीर रखा हुआ है, वो पनीर फरोख्त कर रहे हैं। चुनाचे उन्होंने डील की उनसे जाकर के, कहा कि आप ये पनीर आज शाम तक के लिए, कल सुबह तक के लिए मुझे उधार बेच दो आप। जी ठीक है ले लो। वाकई थोड़ा लंबा है, मैं शॉर्ट ही बता रहा हूँ। चुनाचे उन्होंने खरीद लिया। अब बाजार के दूसरे सिरे पर ले जाकर उन्होंने फरोख्त कर दिया उसको, फिर उसका जो कर्ज था वो अदा कर दिया। अब अगले दिन थोड़ा सा नफा हो गया था, उससे जो है नकद पनीर खरीद लिया, उसको बेच दिया। तो सबसे पहली बेओशिरा थी ये अब्दुल रहमान बिन औफ की। चुनाचे उसके बाद चंद दिनों के बाद अल्लाह के नबी के पास आए तो उनके कपड़ों पर जो है जर्द रंग लगा हुआ था, खुशबू, जाफरानी खुशबू। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने कहा कि जनाब ये तो औरतों की खुशबू है, तुमने क्यों लगाई है? कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने निकाह कर लिया। अब देखो अल्लाह के नबी मौजूद हैं, जिंदा है, मदीने के अंदर हैं, और इन सहाबी ने जो बड़े सहाबी अशरा मुबशरा में से हैं, जलीलुल कदर सहाबी हैं, उन्होंने निकाह कर लिया और अल्लाह के नबी को बताना गवारा नहीं किया। अब तो अल्लाह के नबी को गुस्सा आना चाहिए था कि मैं अल्लाह के नबी सय्यदुल रसूल हूँ, वजह तखलीक कायनात हूँ, अल्लाह का इतना बड़ा पैगंबर, आखिरी नबी, और मुझे नहीं बताया तुमने। नाराज हो जाते और रिश्तेदारी तोड़ लेते। जिस तरीके से आज होता है कि अगर किसी को निकाह के मौके पर न पूछा जाए तो जनाब फिर रिश्तेदारियों में इतनी दराड़ पैदा हो जाती है। और आज तो सबसे बड़ा मसला ये है कार्ड का। भाई कार्ड के अंदर क्यों इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हो? है भाई वैसे भी तो दावत दी जा सकती है, फोन के जरिए से दावत। इतना बड़ा मुश्किल तरीन मरहला ये कार्ड छपवाने का, फिर उसको तकसीम करने का, कौन कहाँ कहाँ एक को याद करना पड़ता है। और अगर कोई फिर भी छूट गया तो वो आने के लिए तैयार नहीं कि भाई तुमने मुझे कार्ड क्यों नहीं दिया। और कार्ड भी पहुंचा दिया, जबान से नहीं बोला, कहा कि कार्ड तो दिया था लेकिन जबान से नहीं बोला था आपने आने के लिए, तो फिर भी नाराज है। तो ये सारी की सारी चीजें जो शरीयत से हटकर सुन्नत के खिलाफ हम लोगों ने की है ना, ये तो ये हमारे ही ऊपर आकर के पड़ रही है। इसलिए तमाम तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, तुमने शादी कर ली कि जी शादी कर ली, हमने आपको जो है जहमत नहीं दी, तकलीफ नहीं दी हमने आपको। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, औलिम वलौ बिशातिन, कि भाई वलीमा कर दो चाहे एक बकरी का क्यों ना हो। क्या कहा? खुशी का इजहार फरमाया कि भाई वलीमा कर दो चाहे एक बकरी का ही क्यों ना हो। इसलिए फरमाया कि आपके पास 10 लाख रुपए नहीं वलीमा करने के, हाल बुक करने के पैसे नहीं है, तो भाई दूध लेके आओ, छुआरे लेके आओ, पनीर लेके आओ और दस्तरखान लगा दो, जितने लोग मौजूद हैं कि आओ भाई आओ वलीमा है मेरा, और आकर के खाओ बैठ जाओ। और फरमाया सबसे बदतरीन वलीमा वो है जिसके अंदर सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए, गरीबों को छोड़ दिया जाए। फरमाया सबसे बदतरीन वलीमा। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त
खास आजिज़ाना गुजारिश है कि हम लोग शरीयत सुन्नत के मुताबिक अपने निकाह करेंगे। अपने करोगे या अपने बच्चों के करोगे भाई? सब के इंशाअल्लाह जितने भी हैं हम लोग सब के निकाह शरीयत सुन्नत के मुताबिक करोगे। बोलो भाई, करते हैं सब वादा? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नत अदा करो।